दोस्तों, क्या आप ये जानने में इच्छा रखते हैं कि मैंने जो मीशो से फ्लावर सीड्स खरीदे थे उनका अब हाल चाल कैसा है, कितने पौधे उनमें से मर गए हैं और कितने जीवित हैं। अगर वो जीवित हैं तो वो फ्लावरिंग कर रहे हैं क्या। तो चलिए आज सारी बातें मैं आप सबको एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे दोस्तों, आज मैं आप सबको मिलाने वाली हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर के ऐसे पौधों से जिनको मैंने मात्र 1 महीना पहले खरीदा था। तो आज हम इनकी पूरी जानकारी लेंगे, कब मैंने इनको ट्रांसप्लांट और कितने रुपए का मैंने इनको खरीदा था, कितने बीज मुझे मिले थे और 1 महीने के बाद कितने पौधे बनकर तैयार हुए हैं, कितने बीजों ने दम तोड़ दिया और अगर बीजों में से कोई पौधा बन गया है तो कितने पौधों ने दम तोड़ दिया है और अभी तक कौन से पौधे सरवाइव कर रहे हैं, ताकि मेरी तरह आपके भी पैसे कहीं वेस्ट ना हो जाए। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। ये जितनी भी आप क्यारी देख रहे हैं ये पूरी ही मीशो सीड्स के प्लांट से भरी हुई है, इसीलिए मैं धीरे धीरे आपको हर एक प्लांट की जानकारी भी दूंगी, इनकी केयर कैसे करती हूँ ये सारी बातें भी बताऊंगी, ताकि वाकई में ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको यही बता देती हूँ कि मैंने इसे कौन से ऐप के माध्यम से खरीदा था, क्योंकि मैंने आप सबको कहा कि मैंने इन प्लांट्स को नहीं, सीड्स को ऑनलाइन खरीदा था। तो ऐप है मीशो, क्योंकि मुझे लगता है मीशो पर काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, इसीलिए मैंने वहीं से खरीदे। और मैंने ये फर्स्ट टाइम कोई फ्लावरिंग सीड खरीदे थे। इससे पहले मैं कटिंग के माध्यम से ही प्लांट्स खरीदती तो नहीं हूँ, क्योंकि अपने पड़ोसियों से ही लेती हूँ। तो अब इनके रेट की बात कर लेते हैं। तो इन सीड्स का प्राइस था 101 रुपीज, मतलब 101 रुपए। और 101 रुपए में मिले थे मुझे टोटली 24 वेराइटीज ऑफ सीड्स, जिसमें विंटर सीड्स भी थे और साथ में समर सीड्स भी थे, मतलब गर्मियों के सीजन में लगने वाले पौधे भी थे। और साथ में फ्री में मिली थी मुझे 2 चीजें, वो थे लोटस की सीड्स और साथ में छोटा सा पैक कोकोपीट, जो कि देखने में बहुत ही सुकून वाला था। तो साथ में मैंने लोटस के पौधे भी उगा लिए हैं, वो भी काफी अच्छे निकले। की चीज तो बहुत अच्छी निकली सच में। और जिन 24 बीजों पर मैंने पैसे खर्च किए हैं, चलो अब उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पास अभी तक कौन कौन से बीजों से पौधे बने हुए प्लांट अभी भी जीवित हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है ये ब्यूटीफुल सा प्लांट, जो कि है सनफ्लावर। हाँ जी, ये सनफ्लावर ही है। मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि आप सनफ्लावर को भी ऐड कीजिए अपने गार्डन में। तो मेरे 24 फ्लावर सीड सनफ्लावर भी थे और सीड्स टोटली 8 से 10 थे। और उन बीजों में से 4 से 5 सीड्स ने पौधों का रूप लिया और फिर उन 5 में से 3 पौधे ही ताकतवर निकले, जो कि अभी तक जिंदा हैं। मतलब 2 हमारे सूरजमुखी के पौधे मर चुके हैं और 3 पौधे अभी भी जीवित हैं, कुछ इस तरह से। पहले तो मैंने तीनों को ही क्यारी में लगाया था, फिर ये वाली बोरी खाली हो गई तो हमने सोचा क्यों ना इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो कुछ इस तरह से इसमें लगा दिया है। दूसरी बोरी, इसमें भी मैंने सनफ्लावर लगा दिया है और साथ में गेंदा। ये देखिए, दोनों में ही ऐसे ही दोनों लगाए हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक ही चीज बार बार दिखा रही है। तो सूरजमुखी के पौधे 3 अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, पूरे 1 महीने तक ये चल रहे हैं। अब 1 महीने के बाद इनका हाल पता नहीं क्या होगा, तो वो भी अपडेट आप सबके साथ शेयर करती रहूं। बट उससे पहले आगे बढ़िए। सेकंड नंबर पर मुझे मिले थे ये बेशुमार से सीड्स। किसके सीड है? गेंदे के। ये तो सीड नहीं है, अब ये प्लांट बन चुके हैं कुछ इस तरह से। बहुत ही प्यारे से हैं ये, और इसके सीड्स काफी ज्यादा थे, तो मैंने जस्ट स्प्रिंकल किया था और काफी सारे उग भी आए थे कुछ ही दिनों में। और अभी तक ये काफी सारे जीवित भी है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 बोरी में है, 12 हो गए। ये 13, ये 14, मतलब टोटल 14 प्लांट्स अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। मतलब ये बेस्ट थे एकदम। और ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं मैरीगोल्ड प्लांट, ये मीशो वाला नहीं है, ये तो अभी छोटे छोटे अभी ये ग्रो अप हो रहे हैं। और ये वाला ना हम पौधा ही लेकर आए और अब ये फ्लावरिंग करना शुरू कर चुका है। और इसी की तरह ये भी थोड़े ही दिनों में बड़े बड़े हो जाएंगे, तो उनके अपडेट भी मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और भी पौधे हैं हमारे पास। तो दोस्तों, 24 सीड्स में अभी 2 ही सीड्स ऐसे हैं जिन्होंने पौधे का रूप लिया और अभी तक वो सरवाइव कर रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं इस तीसरे पौधे से,
जो कि कुछ इस तरह, इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके ये कांटे हैं, बट जब आप इस तरह से हाथ लगाएंगे तो ये एकदम रुई की तरह है और ये प्रेस हो जाता है और देखने में भी क्यूट लगता है। इसका मुझे नाम नहीं पता है, इसीलिए आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके। तो दोस्तों इसकी बात बताऊं तो इसके मेरे पास टोटली 4 पौधे तैयार हुए थे, जिनको मैंने कुछ इस तरह से सीरीज वाइज लगाया था। तो सुबह जब हमारे घर में पानी आता है तो माता श्री ही पानी देते हैं और बिल्कुल प्रेशर से दिया पानी, और आप इनको देख ही सकते हैं कितने नाजुक से हैं ये। और जब उनको पानी प्रेशर से पड़ा ना उनपे, तो वो एक तो ऐसे ही मर गया और दूसरा भी वैसे ही मर गया। तो वो दोनों मर गए, बट ये दोनों अभी काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं और अभी भी ये हर मुश्किल का डटकर सामना कर रहे हैं। अब आगे पता नहीं इनका भी क्या होगा। चलो फिर आगे बढ़ो। 4th नंबर पे है हमारे ये 2 बेल वर्गीय पौधे। 2 नहीं 3 हैं। ये जो आप एक सिंगल डंडी सी देख रहे हैं ना, ये भी सेम ही पौधा है, ये भी मीशो फ्लावर सीड ही है। इनके भी 3 से 4 पौधे निकले थे, एक तो कुछ इस तरह से हो चुका है और एक तो पूरी तरह से गायब हो चुका है। यहीं पर लगाया था मैंने उसे भी, क्योंकि ये बेल वाला था तो मैंने सोचा था कि वॉल की साइड ही लगाऊंगी ताकि इनको सहारा मिल सके, बट इन्होंने तो दोनों ने दम तोड़ दी। बट ये दोनों हेल्दी हैं और ग्रोथ भी हो रहे हैं। इसका नाम मे भी पेट्यूना था, बाकी आप कमेंट कर देना ये कौन सा पौधा है। तो 1 महीना हो चुका है, ये भी अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब ये भी अच्छे थे नहीं है। तो इसी के साथ 4 पौधे हमारे अभी तक जीवित हैं, पौधे नहीं 4 वेराइटीज फूल की जीवित हैं। 5वें नंबर पर मिली है हमारे बहुत ही शानदार से दिखने वाले इस प्लांट से, जिसे जाना जाता है डेलिया प्लांट के नाम से। हिंदी में भी इसे डेलिया कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे डेलिया कहते हैं। इसके भी काफी सारे सीड्स थे और काफी सारे पौधे बनकर भी ग्रो अप हुए, और अभी तक भी आप देख सकते हैं ये सारे ही सर्वाइव कर रहे हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12। मतलब इनमें से ना मुझे लग रहा है कि एक भी नहीं मरा है अभी तक, सारे जीवित ही हैं और अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो भी हो रहे हैं। ये भी एकदम वैरायटी बेस्ट है। और 6 नंबर पे आते हैं हमारे ये बहुत ही हेल्दी वाले प्लांट, जो कि है कॉर्नफ्लावर्स। हाँ जी, मैंने पर्ची पर ना इनका नाम यही पढ़ा था। अब आप सभी डाउट क्लियर कर देना कि ये कॉर्नफ्लावर्स ही हैं या कुछ और है। देखने में अभी तक तो मुझे काफी ज्यादा शानदार से लग रहे हैं। ये इतने हेल्दी तरीके से ग्रो अप हो रहे हैं ना कि मेरे जो दुश्मन कीट है ना उनको पता चल गया है कि ये वाला पौधा अच्छे से ग्रो अप हो रहा है, तो चलो इसमें छेद कर देते हैं। देखो कुछ इस तरह से ना कीड़ी ने छेद कर दिया है, बट थैंक गॉड मैंने उसे देख लिया, ज्यादा हार्म नहीं होने दिया और मैंने उसे निकाल दिया था 2 दिन पहले, बट वो अपने निशान छोड़ गई है, जो कि देखने में और भी सुंदर लग रहा है ना। ऐसे लग रहा है कि पत्ते पे डिजाइन बना हुआ है। तो इसके मेरे पास टोटली अभी बचे हैं 2 पौधे। इसका मुझे ध्यान नहीं है कि कितने पौधे निकले, बट चलो 2 भी अच्छे से ग्रो अप हो गए तो बढ़िया है, क्योंकि सीड्स तो इनके उगाएंगे। जब फ्लावर्स देंगे तब मैं भी सीड कलेक्ट कर लूंगी और फिर सीड से ग्रो अप कर लूंगी, है ना। ये 2 नहीं, ये देखो ये भी इनका भाई लग रहा है। हाँ ये भी सेम ही है, देखो इसका भी इस तरह से है ना, इनका भी है, मतलब ये इसका ही है। तो 3 है, ये देख लीजिए 3 प्लांट है, ये 2 और ये 3, और तीनों अच्छे से ग्रो अप हो रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे 6 फ्लावर सीड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें नंबर पर देखिए दोस्तों, ये वाला पौधा, इसका भी नाम मुझे अभी तक पता नहीं है और ये भी ग्रो अप हो रहा है और अच्छे से भी हो रहा है। तो कृपया करके आप इसका नाम कमेंट कर दें ताकि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता चल सके कि ये है क्या चीज। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 7 फ्लावर सीड्स कंप्लीट हो चुके हैं और 8 हमारा फ्लावर सीड है कुछ इस तरह से। ये ना जब मैंने निकाल कर लगाए थे ना पॉलीथीन बैग से, सच कहूँ तो इतने मुलायम से थे ना ये पत्तियां इनकी ना, मतलब ये देखो ये आप देख रहे हैं ना, ऐसी कट जा रही थी, ऐसी कट जा रही, जड़ें भी बहुत ही नाजुक सी थी इनकी। तो मैंने इनको सच में कहूँ तो बहुत ही नाजों से पाला है। ये डायलॉग इन पे पूरा फिट होता है। बहुत ही मुश्किल से लगाया था मैंने इनको। इनमें से कुछ पौधे मर भी गए हैं बट कुछ अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। देख लीजिए ये 1 2 3 4 5 टोटली 5 पौधे हैं ये। और इनका भी नाम बता दीजिए जल्दी से। ये देख लीजिए ये प्लांट है हमारा 8 नंबर। तो ऐसे आप लिख देना कि 8 नंबर वाला प्लांट ये वाला था। ओके मित्रों, क्योंकि यार इनकी ना पर्चियां खो चुकी और पर्चियों पे जो नाम था वो मिट भी चुका है और अभी तक ये फ्लावरिंग नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन से हैं। ठीक है। और 9th नंबर पे आता है हमारा ये वाला प्लांट जो कि ऑलरेडी हमारे गार्डन में है। तो ये कौन सा है?
तो ये है हमारा डायंथस प्लांट, जिसके निशान कुछ इस तरह से नीचे पड़े भी हैं। तो ये वाला प्लांट है, यही है ना? मेरे को श्योरिटी नहीं है अभी तक, आप श्योर करके बता देना कि ये 9 नंबर वाला प्लांट है, यही था कि कुछ और ही था, बट ये वाला तो लग रहा है मुझे डायंथस। अब आप सभी क्लियर कर देना, ठीक है मित्रों। तो क्यारी में जो लगे हैं ये टोटली प्लांट्स मीशो फ्लावर सीड, ये है 9, और जो फ्री में मिला था वो है लोटस सीड, जो कि अच्छे से ग्रो अप हो रहे हैं, तो उनको भी हम ऐड कर लेते हैं। 25 सीड्स में ग्रो अप हुए हैं टोटली 10 सीड्स, और उन 10 सीड्स के जो पौधे बने हैं वो 1 महीने के बाद कुछ इस तरह के लग रहे हैं। तो दोस्तों अब जल्दी से बता दीजिए आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं, और साथ में मैं मीशो से खरीदे हुए इन बीजों का आपको लिंक भी दे दूंगी। और मुझे आप सभी ये भी बता देना कि ये जो मैंने पैसे खर्च किए हैं इन बीजों पर, क्या ये वर्थ इट थे या फिर मैंने फालतू में ही खर्च किया। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।